वेलकम डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बायोलॉजी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज में जिम्नोस्पर्म टॉपिक के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम जो भी एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके कंपटीशन के पर्पज से, चाहे आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजी आपका एक मेन सब्जेक्ट है, या फिर आप एमएससी एंट्रेंस देने जा रहे हैं या नीट के स्टूडेंट हैं। कंपटीशन को क्रैक करने के लिए ज़रूरी होता है हम अपने टॉपिक के रिलेवेंट ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा टॉपिक क्लियर होता है एंड उतने ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ एंड कॉन्फिडेंस के साथ में हम अपने पेपर को, हम अपने कॉम्पिटिशन को क्रैक करने के लिए तैयार होते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म टॉपिक पर। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं विषम बीजाणु, वुडी, बीजीय पादप या उपरोक्त सभी जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं वो हेटेरोस्पोरस भी होते हैं, वुडी या काष्ठी भी होते हैं और बीजीय पादप भी होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी डी। जिम्नोस्पर्म पादपों में फल नहीं बनते क्योंकि इनमें नहीं होते हैं। ऐसा क्या है जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में नहीं मिलता जिसके कारण इनमें फल या फ्रूट्स नहीं बनते? अंडाशय, युग्मक, निषेचन या उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर युग्मक ऑप्शन ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इनमें गैमेट्स बनता है, निषेचन भी मिलता है इसलिए भी एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन ए ये सही है, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में अंडाशय नहीं होता इसलिए इनमें फल भी नहीं बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनावृत बीजी पादपों के शंकु होते हैं। अनावृत बीजी मीन्स जिम्नोस्पर्म्स, द्विलिंगी, एकलिंगी, बंधे या उपरोक्त कोई नहीं। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट से जो कोन होते हैं वो एकलिंगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में पॉलिनेशन या परागण होता है। वायु बीजांडद्वारीय, वायु वर्तिकाग्रीय, कीट बीजांडद्वारीय या कीट वर्तिकाग्रीय। तो सभी जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है वो वायु के द्वारा होता है एंड बीजांडद्वारीय होता है। माइक्रोपाइल के थ्रू पोलन ग्रेन्स ओव्यूल में एंटर करते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट हियर। किस पादप को जंगल का पिता कहा जाता है? पाइनस, बरगद, सिकोया या सीट्रस। सिकोया प्लांट को जंगल का पिता कहा जाता है। इफेड्रिन प्राप्त होती है इफिड्रा, नीटम, पाइनस या साइकस से। ऑप्शन ए इज राइट हियर, इफिड्रिन प्राप्त होती है इफिड्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लक्षण में आवृत बीजी अनावृत बीजी के समान है? मीन्स एंजियोस्पर्म प्लांट्स जिम्नोस्पर्म के साथ में समानता दर्शाते हैं। हमें एक ऐसा कैरेक्टर चुनना है जो कि दोनों में ही पाया जाता है। बीजांड की उपस्थिति में, भ्रूणपोष की अनुपस्थिति में, वाहिकाओं की उपस्थिति में, यह निषेचन का प्रकार ज़ूडोसाइफोनोगेमी। तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें बीजांड पाए जाते हैं। भ्रूणपोष की अनुपस्थिति में ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म दोनों में ही भ्रूणपोष पाया जाता है। वाहिकाओं की उपस्थिति में, तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म में तो वेसल्स या वाहिकाएं होती हैं लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है उनमें वेसल्स नहीं पाई जाती, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। हमें ऐसा कैरेक्टर लेना है जो कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दोनों में मिलता है, सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है निषेचन का प्रकार ज़ूडोसाइफोनोगेमी, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ज़ूडोसाइफोनोगेमी एंजियोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म में मिलता है, एंजियोस्पर्म में साइफोनोगेमी टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। सो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो दोनों में है? वो है बीजांड की उपस्थिति। एंजियोस्पर्म में भी बीजांड मिलता है, जिम्नोस्पर्म में भी बीजांड पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा कैरेक्टर आवृत बीजों को अनावृत बीजों से सबसे अधिक विभेदित करता है? अगेन यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर पूछा ऐसा कौन सा कैरेक्टर जो कि एंजियोस्पर्म्स को डिफरेंशिएट करेगा जिम्नोस्पर्म से। इट मीन्स ये कैरेक्टर जिम्नोस्पर्म में नहीं प्रेजेंट, ये कैरेक्टर एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। त्रिगुणित भ्रूणपोष, जाइलम में वाहिका, बीज फल में बंद या आकर्षक दल, और सबसे अधिक विभेदित करना है ये पूछा है हमसे। तो ट्रिप्लोइड एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन हमें फिर भी डिफरेंशिएट करना है जिसके बेसिस पर हम बाहर से देखकर ही जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वो है बीज फल में बंद। जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनके जो बीज होते हैं वो फल में बंद होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं वो बीज नेकेड होते हैं। नेक्स्ट है जीवित जीवाश्म है, साइकस, डिंगो, साइलोटम या ऑल ऑफ दी अबव। जीवित जीवाश्म होते हैं जो कि जिस तरह से इवॉल्व हुए थे आज भी वैसे के वैसे ही मिलते हैं, उनमें समय के साथ में चेंजेस नहीं हुए, वो कंजर्व कैरेक्टर्स रखते हैं। तो यहाँ पर सभी जीवित जीवाश्म है, साइकस है, डिंगो है, साइलोटम है, ये जीवित जीवाश्म की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बीजाणुधारी ट्रैकियोफाइट्स है?
ऐसा कौन सा स्पोरोफाइट प्लांट, बीजाणुधानी मीन्स जो कि बीजाणु बनाता है, स्पोरोफाइट प्लांट है। ट्रेक्योफाइट है मीन्स जिसमें संवहन बंडल या वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, उनको हम ट्रेक्योफाइट्स कहते हैं। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या उपरोक्त सभी। तो आंसर उपरोक्त सभी सही है, क्योंकि टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, इनको हम ट्रेक्योफाइट्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें संवहन बंडल पाए जाते हैं। समूह जिम्नोस्पर्म में क्या अनुपस्थित है? वृक्ष, शुभ, कठलता या शाख। तो जिम्नोस्पर्म में शाख या हर्ब्स नहीं मिलते। नेक्स्ट है गिंगोइल्स में नर युग्मक होते हैं, चल, अचल, अमीबॉइड या अनुपस्थित। गिंगोइल्स जिम्नोस्पर्म के लोअर ग्रुप में आता है एंड जिम्नोस्पर्म से जो लोअर ग्रुप्स होते हैं जैसे कि साइकिडेल्स है, उनमें जो गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर, चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म का गण एंजियोस्पर्म से समानता रखता है? साइकिडेल्स, कोनिफेरल्स, निटेल्स एंड गिंगोइल्स। तो ऐसा कौन सा एक ऑर्डर है जिम्नोस्पर्म का, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके कुछ कैरेक्टर्स ऐसे जो एंजियोस्पर्म से सिमिलैरिटीज दिखाते हैं? तो वो है ऑप्शन सी, निटेल्स। निटेल्स का मेंबर होता है इफिट्रा आता है, इसमें नीटम आता है। इनके जो मेंबर्स होते हैं इनमें ओव्यूल जो होता है वो बाइटैगमिक होता है, साथ ही इनके वैस्कुलर बंडल में वेसल्स मिलती है, कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। तो इन कैरेक्टर्स के बेसिस पर ये जो निटेल्स ऑर्डर है ये एंजियोस्पर्म से समानता दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप समूह बीज बनाते हैं तथा पराग नलिका धारण करते हैं? मीन्स ऐसा कौन सा प्लांट ग्रुप है जिसमें सीड भी बनेगा एंड पोलन ट्यूब भी बनती है? एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स या साइफोनोगैमी। तो एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म इन दोनों में बीज भी बनते हैं एंड पोलन ट्यूब भी बनती है। टेरिडोफाइट्स ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें बीज नहीं बनते, पोलन ट्यूब नहीं होती। अब एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म यहाँ दोनों दे रखे, हमको दोनों में से एक ऑप्शन चुनना है। सो वो हो जाएगा हमारा साइफोनोगैमी। जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म को हम साइफोनोगैमी ग्रुप में रखते हैं। साइफोनोगैमस ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें पोलन ट्यूब बनती है एंड बीज का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें हम जिम्नो एंड एंजियो दोनों रखते हैं। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म किसकी उपस्थिति के कारण टेरिडोफाइट से भिन्न है? इट मीन्स इसमें ऐसा कैरेक्टर चुनना है जो कि टेरिडोफाइट्स में नहीं मिलता लेकिन जिम्नोस्पर्म में मिलता है, जिसके बेसिस पर हम जिम्नोस्पर्म को टेरिडोफाइट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वाहिकाओं की उपस्थिति में, भ्रूण की उपस्थिति में, बीजांड की उपस्थिति में या सह कोशिका की उपस्थिति में। तो यहाँ पर देखिए तो वेसल्स की उपस्थिति में एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये ना तो जिम्नोस्पर्म में मिलता है ना ही टेरिडोफाइट से मिलते हैं। भ्रूण की उपस्थिति में ये भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि टेरिडोफाइट्स में भी भ्रूण मिलता है, तो इस कैरेक्टर के बेसिस पर हम जिम्नोस्पर्म को टेरिडोफाइट से विभेदित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बीजांड की उपस्थिति में, ये ऑप्शन राइट है। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में बीजांड बनता है लेकिन टेरिडोफाइट्स में बीजांड नहीं मिलते। सह कोशिका की उपस्थिति में ये भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स दोनों में सह कोशिका नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुपक्षमाभी नर युग्मक पाए जाते हैं, मल्टीसिलेटेड मेल गैमेट्स मिलते हैं। जिम्नोस्पर्म के जो लोअर ग्रुप्स होते हैं उनमें मेल गैमेट्स जो है उनमें पक्षमाप पाए जाते हैं, सीलिया पाई जाती है, ये मोटाइल होते हैं। तो जिसमें देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पाइनस में, नीटम में, साइकस में या आम में। तो आम एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये एंजियोस्पर्म है, इनके एंजियोस्पर्म के जो मेल गैमेट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। पाइनस एंड नीटम में भी सीलिया नहीं पाए जाते, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है बी साइकस, ये जो है सही ऑप्शन है। इसके जो मेल गैमेट होते हैं लट्टू नुमा होते हैं, टॉप शेप्ड होते हैं एंड मल्टीसिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनते क्योंकि निषेचन अनुपस्थित होता है, परागण अनुपस्थित होता है, बीज नहीं बनते या अंडाशय अनुपस्थित होता है। तो जिम्नोस्पर्म में फ्रूट्स नहीं बनता क्योंकि निषेचन पाया जाता है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। परागण भी होता है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। बीज बनते हैं इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। फल बनने के लिए जरूरी होता है अंडाशय की उपस्थिति जो कि जिम्नोस्पर्म में नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट है। नेक्स्ट है, किस लक्षण में साइकस तथा फन एक दूसरे से समानता रखते हैं? ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो साइकस और फन्स दोनों में पाया जाता है? बीज, बीजांड, परागनलिका या कुंडलित क्रिस्टलीय विन्यास तथा रेमेंटा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है। फर्स्ट जो टेरिडोफाइट्स का हायर ग्रुप है एंड टेरिडोफाइट्स या हायर ग्रुप में जो लीव्स होती है, यंग होती है, उस समय इनमें ऐसे कोइलिंग मिलती है, इसको हम कहते हैं सर्सिनेट वेनिशन। तो और साथ ही इन पर छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती है।
इन छोटी सी फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम रोम रेमेंटा कहते हैं। और ये जो कुंडली क्रिस्टल विन्यास है और रेमेंटा साइकस की यंग लीफ में भी मिलती है। जैसे जैसे लीफ मैच्योर होती है कोइलिंग खुलती जाती है। तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः जिम्नोस्पर्म के बीजांड होते हैं प्रतीप व बाइटेगमिक, प्रतीप व यूनिटेगमिक, रिजु व बाइटेगमिक, रिजु व यूनिटेगमिक। जो जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल्स होते हैं वह रिजु होते हैं और उनमें एक ही अध्यावरण पाया जाता है, एक ही इंटेगुमेंट होता है। सो ऑप्शन डी राइट हियर, रिजु व यूनिटेगमिक। प्रतीप व बाइटेगमिक बीजांड जो है एंजियोस्पर्म के होते हैं। चिलगोजा पाइन के नाम से जाना जाता है, पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस स्ट्रॉबस या पाइनस सिल्वेस्ट्रिस। चिलगोजा एज ए ड्राई फ्रूट की तरह यूज में लिया जाता है, ड्राई फ्रूट की तरह खाया जाता है और ये पाइनस के जिरार्डियाना स्पीशीज से मिलता है। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट है, यदि जिम्नोस्पर्म में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 12 है तो इसकी जड़ और भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर हमें जिम्नोस्पर्म में अगुणित गुणसूत्र बता रखे, एन दिया हुआ है 12 और हमसे पूछा है जड़ और भ्रूणपोष में। जिम्नोस्पर्म स्पोरोफाइट प्लांट है जिसमें मुख्य अवस्था डिप्लॉइड होती है। जड़ यानी कि रूट्स, ये भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो रूट्स में 24 क्रोमोसोम्स होंगे। एंड भ्रूणपोष जो है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं या मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं और यह हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो फीमेल गैमेटोफाइट या भ्रूणपोष में 12 गुणसूत्री होंगे। तो ऑप्शन सी 24 और 12 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म का जीवन चक्र है हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक। जिम्नोस्पर्म का मेन प्लांट फेज डिप्लॉइड होती है, ये स्पोरोफाइट होता है। लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज आती है। इसकी जो हैप्लॉइड फेज होती है वो बहुत ही रिड्यूस्ड होती है, बहुत कम समय के लिए आती है। तो ऐसा लाइफ साइकिल जिसमें मेन प्लांट फेज स्पोरोफिटिक होती है एंड गैमेटोफिटिक फेज बहुत कम समय के लिए आती है, रिड्यूस्ड होती है, उसको हम डिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल कैसा होता है, डिप्लॉन्टिक होता है। हैप्लॉन्टिक वो होता है जिसमें मेन फेज हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफिटिक होती है एंड डिप्लॉइड फेज बहुत कम समय के लिए आती है, रिड्यूस्ड होती है, जैसे कि मोस्टली एल्गीज होते हैं। एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इस टाइप के लाइफ साइकिल में क्या होता है, मेन फेज तो हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफिटिक होती है, लेकिन डिप्लॉइड फेज के द्वारा भी रिप्रेजेंट की जाती है, जो कि लाइफ साइकिल में कुछ समय के लिए आती है एंड मॉर्फोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली अपने गैमेटोफाइट के जैसी भी हो सकती है एंड उससे अलग भी हो सकती है। जैसे कि ब्राउन एल्गीज होते हैं, उनका हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल उनमें पाया जाता है। इसके अतिरिक्त डिप्लोहैप्लॉन्टिक, इस टाइप में क्या होता है कि मेन फेज जो है वो डिप्लॉइड होती है एंड हैप्लॉइड फेज जो है गैमेटोफिटिक फेज भी लाइफ साइकिल में आती है, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली अपने स्पोरोफिटिक प्लांट से सेपरेट होती है, अलग होती है। इस टाइप का जो लाइफ साइकिल होता है वो टाइडोफाइट्स में मिलता है, ब्राउन एल्गीज में एंड जो हमारे ब्रायोफाइट्स के प्लांट्स होते हैं उनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कई मिलियन वर्षों से अपरिवर्तित है, पाइनस, राइस, अकेशिया या गिंगो। इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो कई मिलियन वर्षों से वैसा ही है, मीन्स जिस तरह से वो इवॉल्व हुआ था, जिन कैरेक्टर्स को लेकर वो इवॉल्व हुआ था, आज भी वो उन्हीं कंजर्व कैरेक्टर के साथ में मिलता है। इट मीन्स हमसे पूछा गया है जीवित जीवाश्म कौन सा है, लिविंग फॉसिल कौन सा प्लांट है। यहाँ पर ऑप्शन डी गिंगो लिविंग फॉसिल्स या जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, वाहिकाएं व सहायक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स किसमें पाई जाती है, टाइडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो ऑप्शन डी इज राइट हियर, एंजियोस्पर्म में वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म का भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म है युग्मकोद्भिद उत्तक, बीजाणुद्भिद उत्तक, द्विनिषेचन द्वारा बना उत्तक या बहुगुणित उत्तक। तो जिम्नोस्पर्म के जो एंडोस्पर्म्स होते हैं वो युग्मकोद्भिद उत्तक होते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हेट्रोस्पोरस या विषम बीजाणुक नहीं है, सिलेजिनेला, पाइनस, स्टेरिडियम या साइकस। हेट्रोस्पोरस नहीं है, हमें इस प्लांट को देखना है। पाइनस एंड साइकस ये एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि हेट्रोस्पोरस है, सभी जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हेट्रोस्पोरस होते हैं।
सिलेजिनेला एंड टेरिडियम ये टाइडोफाइट्स है। यहाँ पर जो सिलेजिनेला है वो हेटेरोस्पोरस प्लांट है। अपवाद के स्वरूप टाइडोफाइट्स में सिलेजिनेला में विषम बीजाणुता पाई जाती है। टेरिडियम प्लांट जो है ये हेटेरोस्पोरस नहीं है। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म के बीच में 3 पीढ़ियां पाई जाती है, जो है 2 बीजाणुद्भिद और 1 युग्मकोद्भिद, 2 युग्मकोद्भिद, 1 बीजाणुद्भिद, तीनों बीजाणुद्भिद या तीनों युग्मकोद्भिद। जिम्नोस्पर्म का जो सीड होता है ये 3 पीढ़ियों को दर्शाता है। जैसे सपोज ये सीड है, इस सीड का जो सीड कोट होता है जिसको हम टेस्टा कहते हैं, सीड में वो मिलता है। ये ओल्ड स्पोरोफिटिक प्लांट का ओव्यूल का इंटेगुमेंट है। देन सीड के अंदर न्यूसेलस एक बहुत थिन लेयर पेरिस्पर्म के फॉर्म में मिलता है, ये भी ओव्यूल का पार्ट है। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो मेन स्पोरोफिटिक प्लांट है फर्स्ट जनरेशन का, उसको रिप्रेजेंट करता है। देन इस सीड में फीमेल गैमेटोफाइट मिलता है या एंडोस्पर्म हम कह सकते हैं, एंडोस्पर्म भी मिलता है। ये एंडोस्पर्म सेकंड जनरेशन को दिखाता है। ये सेकंड जनरेशन गैमेटोफिटिक जनरेशन है, दिस वन गैमेटोफिटिक जनरेशन। पेरिस्पर्म एंड सीड जो कि ओव्यूल के ही ट्रांसफॉर्मेशन से बने हैं, ये फर्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन हो गई, फर्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन। एंड इस एंडोस्पर्म में इसका एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से बनता है। तो दिस वन इज एम्ब्रियो या भ्रूण। ये हो गई इसकी थर्ड जनरेशन जो कि अगेन स्पोरोफिटिक है, बीजाणुद्भिद है, ये डिप्लॉइड जनरेशन है। तो इस तरह से जिम्नोस्पर्म के सीड में 3 जनरेशन मिलती हैं और 3 में से 2 स्पोरोफिटिक जनरेशन है, 1 गैमेटोफिटिक जनरेशन है। तो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर बीरबल साहनी ने बिहार की राजमहल हाड़ियों में 100 मिलियन वर्ष पूर्व जीवाश्मी वन से एक जीवाश्मी पादप खोजा था। यह पादप था राइनिया, हॉर्ड्यूफाइटन, विलियमसोनिया या रेड एल्गी। तो प्रोफेसर बीरबल साहनी, जिनको फादर ऑफ पैलियोबॉटनी कहते हैं, उन्होंने विलियमसोनिया प्लांट को बिहार की राजमहल की हाड़ियों से खोजा था। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पादपों का प्रमुख लक्षण है। बीज नग्न रहते हैं, फल अनुपस्थित, सत्य अंडक अनुपस्थित सभी। तो जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें ये सभी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इनके जो सीड्स होते हैं नेकेड होते हैं, फल नहीं बनते हैं एंड ट्रू कार्पल भी इनमें नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है, बीज प्रकृति के विकास में बीजाणु अंकुरण में क्या परिवर्तन आया। अंतः बीजाणु से बहिर्बीजाणु, बहिर्बीजाणु से अंतः बीजाणु, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष या कोई परिवर्तन नहीं। तो सीड प्रकृति के विकास के लिए जरूरी है कि स्पोर्स का जो जर्मिनेशन होता है वो एक्सोस्पोरिक से एंडोस्पोरिक हो। एक्सोस्पोरिक में क्या होता है, जो बीजाणु होते हैं वो बीजाणुधानी के बाहर डेवलप होते हैं एंड एंडोस्पोरिक में बीजाणु जो होते हैं वो बीजाणुधानी के अंदर डेवलप होते हैं। तो सिलेजिनेला में ये देखा गया, सिलेजिनेला प्लांट जो कि टाइडोफाइट है, लेकिन बीज प्रकृति का विकास सिलेजिनेला से माना जाता है। उसमें बीजाणुओं का जो अंकुरण होता है वो बीजाणुधानी में ही स्टार्ट हो जाता है और बीज के निर्माण के लिए जरूरी है कि जो मेगास्पोर होता है वो अपनी बीजाणुधानी में ही रिटेन करे। ठीक है, तो इसी तरह जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांट्स में क्या होता है, जो मेगास्पोर बनता है वो हमेशा ही न्यूसेलस में ओव्यूल में रहता है। तो सीड ये जरूरी है सीड प्रकृति के लिए कि बीजाणु का अंकुरण बहिर्बीजाणु से अंतः बीजाणु हो। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म के बीच में कितनी पीढ़ियां पाई जाती हैं। 1, 2, 3। जिम्नोस्पर्म के बीच में 3 पीढ़ियां पाई जाती है। सो ऑप्शन इज राइट हियर। सर्वाधिक हासित रिड्यूस्ड गैमेटोफिटिक या युग्मकोद्भिद अवस्था किसमें पाई जाती है। थैलोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म या ब्रायोफाइट्स में। तो सर्वाधिक हासित रिड्यूस्ड युग्मकोद्भिद अवस्था एंजियोस्पर्म में मिलती है। नेक्स्ट है, साइकस में 2 बीजपत्र मिलते हैं, फिर भी इसे आवृत बीजों में मीन्स हमने इसको एंजियोस्पर्म में सम्मिलित नहीं किया, क्योंकि
नग्न बीजांड एक बीजपत्री पत्ती जैसा दिखाई देता है, कुंडलित क्रिस्टलेवलन या संयुक्त पत्तियां। मीन साइकस में बीजपत्र कोटिलीडोन दो मिलते हैं, लेकिन फिर भी इसको एंजियोस्पर्म में नहीं रखा। एंजियोस्पर्म के जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनमें भी दो कोटिलीडोन्स पाए जाते हैं, लेकिन हमने साइकस को दो कोटिलीडोन्स मिलने के बावजूद भी जिम्नोस्पर्म में रखा है क्योंकि इनके जो बीजांड होते हैं वो नग्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा पादप वर्गीकरण में स्पर्मेटोफाइटा का सही प्रतिनिधित्व करता है। मीन्स हमें यहाँ पर पेयर में दो दो प्लांट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि ऐसा कौन सा पेयर है, ऐसा कौन सा युग्म है जो कि स्पर्मेटोफाइटा को बताता है। स्पर्मेटोफाइटा में सीड प्लांट या बीजीय पादप आते हैं जिसमें जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दोनों रखे गए हैं। तो आप जो भी पेयर ऑप्ट करेंगे वहां पर ये देखना है कि एक जिम्नोस्पर्म का रिप्रेजेंटेटिव हो एंड एक एंजियोस्पर्म का रिप्रेजेंटेटिव हो। अकेशिया एंड गन्ना, पाइनस साइकस, राइजोपस ट्रिटिकस, जिंको एंड पाइसम। तो यहाँ पर जो पाइनस साइकस है ये एलिमिनेट होगा क्योंकि दोनों ही जिम्नोस्पर्म को दिखा रहे हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट्स यहाँ पर एग्जाम्पल में नहीं दिया गया। अकेशिया एंड गन्ना ये भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों ही प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स के हैं। राइजोपस एंड ट्रिटिकस भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि राइजोपस जो होता है ये फंजाई है। देन जिंको एंड पाइसम, ये यहाँ पर सही ऑप्शन है। जिंको जिम्नोस्पर्म प्लांट का मेंबर है एंड पाइसम मटर एंजियोस्पर्म प्लांट का मेंबर है। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट है, आवृत बीजी अनावृत बीजी से भिन्न है क्योंकि। मीन्स एंजियोस्पर्म प्लांट जिम्नोस्पर्म से भिन्न है। एक लक्षण बताना है जिसके बेसिस पर हम जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। इनमें भ्रूण पाया जाता है, इनमें ऊतक पाए जाते हैं, इनके जायलम में वाहिकाएं पाई जाती है, उपरोक्त कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं वो जिम्नोस्पर्म से भिन्न है क्योंकि इनके जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती हैं। भ्रूण जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म दोनों में मिलता है, इसलिए ये एलिमिनेट हो गया। ऊतक दोनों प्लांट्स में पाए जाते हैं, दोनों ग्रुप्स में मिलते हैं, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सेगो पाम है, साइकस रिवोल्यूटा, साइकस अर्सिनेलिस, साइकस रम्फाई या पाइनस। सेगो यानी कि साबूदाना किससे मिलता है। सो ऑप्शन ए साइकस रिवोल्यूटा इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिसमें मादा शंकु अनुपस्थित होता है। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में मेल एंड फीमेल कोन बनते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म प्लांट में जिसमें फीमेल कोन नहीं पाया जाता। साइकस, पाइनस, इफिट्रा या कोई नहीं। तो ऑप्शन बी ए इज राइट हियर। साइकस के जो मेगास्पोरोफिल्स होते हैं वो फीमेल कोन नहीं बनाते, वो लूजली अरेंज रहते हैं। नेक्स्ट है, उल्टे ओमेगा आकृति के रूप में व्यवस्थित संवहन मंडल पाए जाते हैं। साइकस पर्णकों में, साइकस रैकिस में, साइकस तने में या साइकस जड़ में। तो यहाँ ये आपको क्लियर हो गया कि साइकस में उल्टे ओमेगा आकृति के वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे, लेकिन कौन सी संरचना में मिलते हैं। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। साइकस के रेकिस में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो उल्टे ओमेगा आकृति में अरेंज रहते हैं। निम्न में से किसकी स्त्रीधानी में ग्रीवा नाल कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। मीन्स किसकी आर्किगोनिया में नेक कैनाल सेल्स नहीं पाई जाती। यूलोथ्रिक्स, फ्यूनेरिया, साइकस या टेरिस। यहाँ पर यूलोथ्रिक्स एलिमिनेट हो गया, ये एल्गी है, इसमें आर्किगोनिया नहीं बनती है। फ्यूनेरिया एंड टेरिस ये भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इनमें ये ब्रायोफाइट्स है और ये टेडोफाइट्स है, लेकिन इनमें आर्किगोनिया में नेक कैनाल सेल्स पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट है जिसमें आर्किगोनिया तो होती है, लेकिन आर्किगोनिया में नेक कैनाल सेल्स या ग्रीवा नाल कोशिकाएं नहीं पाई जाती। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। आर्किगोनिया का विकास ब्रायोफाइटा से हुआ एंड जिम्नोस्पर्म तक आर्किगोनिया पाई जाती है। एंजियोस्पर्म प्लांट्स में आर्किगोनिया या स्त्रीधानी नहीं बनती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नीला पाइन के नाम से जाना जाता है। ब्लू पाइन के नाम से कौन सा जाना जाता है। पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस इंसुलैरिस या पाइनस वेलिचियाना। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। पाइनस वेलिचियाना ब्लू पाइन भी कहते हैं, पाइनस रॉक्सबर्गाई चीड़ पाइन होता है, जिरार्डियाना को चिलगोजा पाइन कहते हैं एंड पाइनस इंसुलैरिस को खासी पाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पाइनस की सामान्य पत्तियां विकसित होती हैं असीमित वृद्धि वाली शाखाओं पर, सीमित वृद्धि वाली शाखाओं पर, उपरोक्त दोनों पर या उपरोक्त कोई नहीं। तो पाइनस की जो सामान्य पत्तियां होती हैं जो कि सूच्याकार या निडिल शेप्ड होती हैं, ये पाइनस की बौनी शाखाओं या सीमित वृद्धि वाली शाखाओं पर डेवलप होती है। जो असीमित वृद्धि वाली शाखाएं होती है, लॉन्ग शूट होता है, इसमें सिर्फ स्केली लीव्स मिलती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइनस की सघन व कठोर काष्ठ वुड कहलाती है, छिद्रित, पिक्नोजाइलिक, मेनोजाइलिक या कोमल व मुलायम। तो पाइनस की जो वुड है वो पिक्नोजाइलिक होती है, मेनोजाइलिक वुड साइकस की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्पेंटाइन प्राप्त किया जाता है एंजियोस्पर्म काष्ठ से, एंजियोस्पर्म के पुष्प से, जिम्नोस्पर्म काष्ठ से या फन से। तो टर्पेंटाइन जिम्नोस्पर्म की वुड से प्राप्त किया जाता है। चीड़ की काष्ठ किसकी बनी होती है? पाइनस की काष्ठ चीड़ जिसे कहते हैं, चीड़ फर किसका बना होता है? वाहिकाओं की, वाहिनिकाओं की, दोनों की, अधिकांशतः वाहिनिकाओं की, अधिकांशतः वाहिकाओं की और कुछ वाहिनिकाओं की। तो जो चीड़ होता है उसमें वाहिनिकाएं प्रेजेंट होती, वेसल्स नहीं मिलती, सो ऑप्शन बी इज राइट हियर, वाहिनिकाओं की बनी होती है। सल्फर वर्षा है, सल्फर शॉवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अम्लीय वर्षा, पानी में सल्फर प्रदूषण, पाइनस के परागकणों का प्रकीर्णन या उपरोक्त कोई नहीं। तो सल्फर शॉवर या सल्फर वर्षा जो है वो पाइनस के परागकणों का प्रकीर्णन है। पाइनस के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पेल येलो कलर के होते हैं एंड लार्ज अमाउंट में बनते हैं। ये सारे पोलन ग्रेन जब रिलीज होते हैं तो आसपास के एनवायरमेंट को येलोइश कर देते हैं और इसी को हम सल्फर शॉवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप जगत में सबसे बड़े बीजांड, सबसे बड़े नर युग्मक होते हैं? पाइनस के, गन्ना के, साइकस के या जिम्नोस्पर्म के? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पादप जगत में सबसे बड़े बीजांड और सबसे बड़े नर युग्मक साइकस के होते हैं। प्रावालाप जड़े विशेषता है, प्रावालाप जड़े जिनको कॉरेलॉइड रूट्स भी कहते हैं, पाइनस की, लेग्यूम्स की, साइकस की या शैवालों की। तो ये साइकस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कॉरेलॉइड रूट जो होती हैं वो सॉइल के ऊपर निकल आती हैं और इनमें ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है और ये ऐसा माना जाता है कि रेस्पिरेशन में एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में परागण घटना में सही जोड़े का मिलान करें। पाइनस 2 सेल्ड स्टेज, नीटम 1 सेल्ड स्टेज, साइकस 3 सेल्ड स्टेज और इफिट्रा अकोशिकीय। तो हमें सही जोड़ा चुनना है, कौन सा पेयर सही है। पाइनस 2 सेल्ड ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि पाइनस में 4 सेल्ड स्टेज में होता है, नीटम में 5 सेल्ड स्टेज में होता है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। साइकस 3 सेल्ड स्टेज में होता है, सो ऑप्शन सी इज राइट है। इफिट्रा इसमें 5 सेल्ड स्टेज होता है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत युग्म का चयन करें। साइकस प्रावालाप जड़े, एबीस टारवुड या वुडटार, पाइनस माइकोराइजल जड़े, सिकोया रेडवुड ट्री। तो सिकोया रेडवुड ट्री के नाम से जाना जाता है, ये सही है, हमें गलत मैच को देखना है। साइकस में प्रावालाप जड़ें मिलती है, ये भी सही है। पाइनस में माइकोराइजल रूट्स मिलती है जिसमें रूट्स के साथ में फंजाई का एसोसिएशन होता है। एंड एबिस वुडटार ये गलत है, यहाँ पर आएगा पाइनस, पाइनस से प्राप्त होता है वुडटार। निम्न में से कौन सा एंजियोस्पर्म व जिम्नोस्पर्म के बीच की संयोजक कड़ी के नाम से जाना जाता है? कॉनिफेरल्स, टिंगोएल्स, निटेल्स या साइकिटेल्स। तो इसमें ऑप्शन सी राइट है। निटेल्स ये एक ऐसा ऑर्डर है जो कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की लिंकर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि निटेल्स में कोई ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं जो कि जिम्नोस्पर्म जो कि एंजियोस्पर्म में भी पाए जाते हैं, जैसे कि बाइटेक्मिक ओव्यूल का मिलना, जाइलम में वेसल्स एंड फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स का पाया जाना। स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने जिम्नोस्पर्म टॉपिक के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि जनरली किस तरह के क्वेश्चंस जिम्नोस्पर्म टॉपिक में से कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, जिससे कि आप आसानी से इस टॉपिक को अपना तैयार कर सकते हैं। टॉपिक के रिगार्डिंग कोई आपकी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मोर एमसीक्यूज या क्वेश्चंस की आपको नीड है तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।